व्यास जी ने पुत्र की प्राप्ति के लिए ब्रह्मा जी के पुत्र श्री नारद जी की शरण ली और श्री नारद जी ने व्यास जी को कहा कि देवी माता की आराधना पूजन स्मरण करो और जब तुम देवी माता का व्रत उपवास करोगे तो अवश्यमेव तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। क्योंकि तुम्हें पुत्र इसलिए नहीं चाहिए कि तुम्हारे घर पानी रहने वाला चाहिए, तुम्हें पुत्र इसलिए चाहिए कि तुम स्वयं भगवान के प्रचार प्रसार के लिए पुत्र की प्राप्ति चाहते हो। धर्म की स्थापना, धर्म की रक्षा, कुल की रक्षा, राष्ट्र की रक्षा, समाज की रक्षा और धर्म की रक्षा जो करे, ऐसे मांगने वाले को भगवान दे ही देते हैं, चाहे उसके भाग्य में नहीं है। पर अगर वो ऐसा अच्छा सोचता है तो उसके बिना भाग्य के भी उसे वरदान प्राप्त होगा। व्यास जी के भाग्य में पुत्र था नहीं, इसीलिए बुढ़ापे तक हुआ नहीं। अब बताओ 80 साल में बेटा कैसे हो सकता है, 100 साल में कैसे हो सकता है, 200 साल में कैसे हो सकता है, ये सारी चीजें आपको समझनी है। अच्छा, भाग्य में था नहीं तो फिर पैदा कैसे हुआ? पैदा इसीलिए हो गया क्योंकि माता रानी को पुत्र देने के लिए, धन देने के लिए, काया देने के लिए जाना जाता है। जिनको माताएं, बच्चे जिनके गूंगे हो जाते हैं, गूंगे बच्चों को भी बोलना आ जाता है। हमने बहुत महत्तम सुना है, जम्मू में जो माता वैष्णो देवी हैं, जो कलयुग में अवतार लेकर आई हैं, वह वैष्णो देवी माता के चरणों में कोई स्वर्ण की जीव अर्पण कर दे सोने की तो गूंगे को भी बोलना आ जाता है। ये मान्यता वैष्णो देवी की है महाराज। शैलपुत्री माता की जो मान्यता है वो मैं बता चुका। अच्छा बर चाहिए तो शैलपुत्री का ध्यान भजन स्तवन करो। कुमारी माता, शैलपुत्री माता जो है ध्यान साधना के लिए जानी जाती हैं, इसीलिए उनका आहार दुग्ध और घृत, श्वेत वस्त्र है, यानी कि सफेद रंग का जो वस्त्र है वो शांति का, ध्यान का प्रतीक होता है। इसीलिए माता ने श्वेत वस्त्र धारण किया हुआ है। पहले समाज में सफेद कपड़े उन्हीं को दिए जाते थे जो ज्यादा समाज की सेवा करता था। तो समाज की सेवा पहले कौन करते थे? पहले समाज चुन लेता था अच्छे आदमी को, फिर बाद में उन्हीं को नेता कहा गया। नेता केवल पहले सफेद वस्त्र पहनते थे और आचार्य पहनते थे सफेद वस्त्र, जिनको वेदों का ज्ञान था, और या फिर ब्रह्मचारी वस्त्र सफेद पहनते थे जो वेद सीखना चाहते थे। आज भी कुछ ऐसा ही है पाठशाला गुरुकुलों में, पर आज बाकी दूसरा जो विभाग है नेता नगरी वाला, उसमें सब गड़बड़ है। आज तो सफेद कपड़े शौक मौज में न जाने कौन कौन पहनता है, पर सफेद वस्त्र का अधिकार सबको पहनने का नहीं है महाराज। सफेद वस्त्र किसके लिए है? तो कहा मृत के लिए सफेद वस्त्र है। मृत यानी कि जिसकी इच्छाएं मर गईं, जिसने इच्छाओं का दमन कर दिया, जिसने विलास का, भोग का दमन कर दिया, जिसने रस रारस का वियोग कर दिया, जिसके सारे राग विराग मर गए और जिसने अपने अभिमान को मार लिया, उसके ऊपर सफेद कफन उड़ाया जाता है। अर्थात जीवित में भी अगर वस्त्र सफेद पहने कोई तो उसे अपने अहंकार को मारना है, बुराई को मारना है, तो सफेद वस्त्र का शरीर को लाभ प्राप्त होता है। हर वस्त्र के पीछे कोई न कोई कहानी है महाराज। है लाल चुनरी मुझे चढ़ाई आज, इसका भी कोई महत्व है, इसकी भी कथा आएगी। लाल चुनरी वाली मैया भी आ जाएगी 9 दिन में, लाल जोड़े वाली आ जाएगी, लाल महावर वाली आ जाएगी, लाल मेहंदी वाली आ जाएगी, लाल बिंदिया वाली आ जाएंगी, सारा सिस्टम लाल भी आ जाएगा। पर आज श्वेत रंग की पूजा हो रही है।